भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका, स्वर कोकिला, स्वर गायिनी, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर को दुनिया इन सभी उपाधियों से जानती है। ज्यादातर लोग इन्हें दीदी कहकर सम्मान देते हैं। लता मंगेशकर उन कुछ गिने चुने गायकों में से एक है जिनके कंठ में मां सरस्वती का वास है। लता दीदी उन गायकों में से एक है जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज दी है। उन्होंने 36 रीजनल भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए हैं। आज इस खास पेशकश में हम आपको लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। जिन्हें आप प्यार से लता दीदी से संबोधित करते हो, दरअसल उनका असली नाम हेमा था, लेकिन कुछ साल बाद अपने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। जी हाँ, सिंगर होने के साथ साथ लता दीदी एक एक्टर भी रह चुकी है। 5 साल की उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी और थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। बचपन में लता को रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। कहा जाता है कि जब वो 18 वर्ष की थी तब उन्होंने अपना पहला रेडियो खरीदा। तो जैसे ही रेडियो ऑन किया तो के.एल. सहगल की मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने वो रेडियो दुकानदार को वापस लौटा दिया। रोचक बात यह है कि लता जी को सिंपल रहना पसंद था, लेकिन उन्हें डायमंड रिंग पहनने का शौक है। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पहली डायमंड रिंग वर्ष 1947 में 700 रुपए में खरीदी थी। कहा जाता है कि साल 1945 में लता जी अपने भाई बहनों के साथ मुंबई आ गई और उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल गायन की शिक्षा ली। फिर साल 1946 में उन्होंने हिंदी फिल्म आपकी सेवा में पा लागू कर जोरी रे गीत गाया, लेकिन उन्हें रातों रात स्टार सिंगर बनाया 1939 की फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला ने। कहा जाता है कि ये गाना आज भी सबसे मुश्किल गानों में से एक है। आज भी कई लोग इस बात से अनजान है कि ढेरों प्रेम से जुड़े गानों को अपनी मधुर आवाज दे चुकी लता जी ने शादी क्यों नहीं की। बीबीसी पर हमें इस पर लता जी का बयान मिला। उनका कहना है, दरअसल घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। सोचा कि पहले सभी छोटे भाई बहनों को व्यवस्थित कर दूं, फिर कुछ सोचा जाएगा। फिर बहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी आ गई और इस तरह से वक्त निकलता चला गया। यूँ तो लता जी ने मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत गाए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने रफी से बातचीत करना बंद कर दी थी। कारण था रॉयल्टी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लता जी ने खुद इस किस्से का जिक्र एक इंटरव्यू में किया है। 60 के दशक में मैं अपनी फिल्मों में गाना गाने के लिए रॉयल्टी लेना शुरू कर चुकी थी, लेकिन मुझे लगता कि सभी गायकों को रॉयल्टी मिले तो अच्छा होगा। मैंने, मुकेश भैया ने और तलत महमूद ने एसोसिएशन बनाई और रिकॉर्डिंग कंपनी HMV और प्रोड्यूसर्स से मांग की कि गायकों को गानों के लिए रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने HMV के लिए रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया। तब कुछ निर्माताओं और रिकॉर्डिंग कंपनी ने मोहम्मद रफी को समझाया कि ये गायक क्यों झगड़े पर उतारू है। गाने के लिए जब पैसा मिलता है तो रॉयल्टी क्यों मांगी जा रही है। रफी भैया बड़े भोले थे। उन्होंने कहा, मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए। उनके इस कदम से हम सभी गायकों की मुहिम को धक्का पहुंचा। हम सबने रफी जी से मुलाकात की। सबने रफी साहब को समझाया तो वो गुस्से में आ गए। इनके बीच बहस इस हद तक हुई थी कि दोनों ने करीबन 3.5 सालों तक एक दूसरे के साथ गाना नहीं गाया। किशोर कुमार के साथ लता की अनबन का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। लता ने रिपोर्टडली इस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार किया है, 40 के दशक में जब मैंने फिल्मों में गाना शुरू ही किया था, तब मैं अपने घर से लोकल पकड़कर मलाड जाती थी। वहाँ से उतर के स्टूडियो बॉम्बे पैदल टॉकीज जाती। रास्ते में किशोर दा भी मिलते, लेकिन मैं उनको और वो मुझे नहीं पहचानते थे। किशोर दा मेरी तरफ देखते रहते।
कभी हंसते, कभी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाते रहते। मुझे उनकी हरकतें अजीब सी लगती। मैं उस वक्त हेमचंद प्रकाश की एक फिल्म में गाना गा रही थी। एक दिन किशोर दा भी मेरे पीछे पीछे स्टूडियो पहुंच गए। मैंने खेमचंद जी से शिकायत की, चाचा ये लड़का मेरा पीछा करता रहता है, मुझे देखकर हंसता है। तब उन्होंने कहा, अरे ये तो अपने अशोक कुमार का छोटा भाई किशोर है। फिर उन्होंने मेरी और किशोर दा की मुलाकात करवाई और हमने उस फिल्म में साथ में पहली बार गाना गाया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ये फिजा, ये हवा, ये नजारे, ये समा। अब प्यार ना हुआ तो फिर कब होगा। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर की आवाज को पतली आवाज कहकर अपनी फिल्म शहीद में गाने से रिजेक्ट कर दिया था। फिर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर को फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा गीत गाने को कहा, जिससे उनके प्रशंसक बढ़ गए। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर कहा था। लता मंगेशकर जितनी अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर है, उतनी ही मशहूर रही है अपने सह कलाकारों के साथ अनबन को लेकर। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि इंडस्ट्री में उनके कौन दोस्त है और किन्हें पसंद करती है वो। उन्होंने बताया, उस दौर की सभी अभिनेत्रियों से मेरी अच्छी दोस्ती थी। नरगिस दत्त, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, साधना, सायरा बानू, सभी से मेरी नजदीकियां थी। दिलीप साहब मुझे अपनी छोटी बहन मानते थे। नई अभिनेत्रियों में मुझे काजोल और रानी मुखर्जी पसंद है। लता जी की सबसे पसंदीदा फिल्म द किंग एंड आई है। हिंदी फिल्मों में उन्हें त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती पसंद है। कहा जाता है कि साल 1943 में रिलीज किस्मत उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे लगभग 50 बार देखा था। खाने में उन्हें तीखा खाना पसंद है। उनका मानना है कि मिर्च खाने से गले की मिठास बढ़ जाती है। लता जी को दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न, 3 नेशनल अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। साल 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। लता जी को पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। लता जी के जीवन पर कई किताबें लेखकों ने लिखी है, जैसे लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस, लता मंगेशकर अ बायोग्राफी, इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, ऑन स्टेज विद लता, लता सुरगाथा, लता वॉइस ऑफ द गोल्डन एरा, इन्फ्लुएंस ऑफ लता मंगेशकर सॉन्ग इन माई सॉन्ग्स एंड लाइफ। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि पिछले कुछ सालों से फिल्मी संगीत से उन्होंने क्यों किनारा किया। इस पर उन्होंने बताया, दरअसल सिनेमा अब बहुत बदल चुका है। हम लोगों ने जो काम किया, अब उससे बहुत अलग किस्म का काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि ये खराब है, लेकिन शायद मैं आज के फिल्मी संगीत में फिट नहीं हूँ। शायद मैं आज की फिल्मों में अच्छा गा ना सकूँ। माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है तागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। चांद की तरह चमक रही थी उस जोगी की काया, मेरे गाने आकर उसने प्यार का लख जगाया। अपने तन पे भस्म रमा के, अपने तन पे भस्म रमा के सारी रैन वो जागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। लता मंगेशकर भले ही आज फिल्मी संगीत से दूर है,
लेकिन उनका आशीर्वाद सभी पर है। उनके गाए गाने आज भी अमर है। इनकी जिंदगी से जुड़े इन दिलचस्प कहानियों को जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट्स कर हमें बताना ना भूलें।